हरे कृष्णा। देवियों सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने यूट्यूब चैनल पर गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन आनंदमय रहे। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे वो ये कि संसार जिसमें हम आप रह रहे हैं ये क्षणभंगुर है, ये अस्थायी है, ये शाश्वत नहीं है। ये प्रतिक्षण सड़क रहा है, प्रतिक्षण समाप्त हो रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है और इसीलिए इसका नाम संसार है। संसरत इति संसारः असारम खलु इदम संसारम, यानी यह संसार असार है, यहाँ कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से धान के अंदर से चावल को निकाल दो और भूसी बचती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह से इस संसार में हमारे आपके प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो निरर्थक कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। मैं शाश्वत हूँ, मैं नित्य हूँ। मैं जब मैं कहता हूँ तो इस शरीर के अंदर रहने वाला मैं, वो चेतन तत्व जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, वो मैं शाश्वत हूँ। और मैं शाश्वत जो आत्मा है, मैं इस संसार का नहीं हूँ, लेकिन इस संसार में रहने वाला ये जो शरीर है ये इस संसार का है और ये शरीर भी क्षणभंगुर है, क्योंकि ये संसार का है। संसार और संसार से जुड़ी हुई सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं, सारी चीज़ें नाशवान हैं, सबका एक न एक दिन समाप्त होना निश्चित है। लेकिन इस शरीर के भीतर विराजमान वो चैतन्य तत्व जिसको मैं आत्मा कहता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे नहीं रहने से शरीर मिट्टी कहलाती है, वो मैं शाश्वत हूँ, वो मैं नित्य हूँ। मैं प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाला नहीं हूँ, मैं सदा सर्वदा एक सा रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं उस परमात्मा का एक अंश हूँ जो परमात्मा सत्य है, जो था, जो है और जो रहेगा। सत्य किसे कहते हैं? जो किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, एक सा रहता है, उसे सत्य कहते हैं। और ईश्वर, भगवान, परमात्मा, तीनों उस एक सत्ता के नाम है, वो सत्य है। क्यों पास्ट में जब हम आप इस दुनिया में नहीं थे, जब ये संसार हमारा नहीं था, तब भी वो संसार को बनाने वाला था। वर्तमान में हम इस दुनिया में हैं, ये संसार इस दुनिया में दिखाई पड़ रहा है जहाँ हम आप रह रहे हैं, तो भी इस संसार को बनाने वाला ही इस संसार के रूप में हमको परिलक्षित हो रहा है, इसलिए वर्तमान में भी वही है। और जब ये दुनिया नहीं रहेगी या हम आप नहीं रहेंगे, तो भी जो शेष बचेगा उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, वो रहेगा। यानी जो था भूतकाल में, जो है वर्तमान काल में, और जो रहेगा भविष्य काल में, जिसको हम समय कहते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, अहम कालोस्मि, हे अर्जुन, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, यानी समय मैं ही हूँ। समय जो भूतकाल में, पास्ट में, वर्तमान काल में, प्रेजेंट में और भविष्य काल में, फ्यूचर में सदा सर्वदा एक सा रहता है, उसे काल कहते हैं, उसे समय कहते हैं, उसी को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। हम आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जो सदा सर्वदा एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता, कोई घटोत्तरी नहीं, कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती, उसे सत्य कहते हैं। तो ये इस संसार को बनाने वाला परमात्मा सत्य है, और इस संसार को बनाने वाले परमात्मा का अंश मैं आत्मा, जो इस शरीर में विराजमान हूँ, मैं सत्य हूँ। बाकी ये शरीर, इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो इस संसार की हैं, वो असत्य हैं, क्योंकि संसार ही असत्य है, क्योंकि संसार ही असत्य है। और इसी बात को तुलसीदास जी
इसी बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस के अरण्य कांड में कहते हैं कि सुनह उमा कहाँ उमा मैं अनुभव अपना। हे उमा जी, हे पार्वती जी, हे सुमुखी, मैं अपना निजी अनुभव बोलता हूँ, बताता हूँ। क्या क्या अनुभव बताता हूँ कि सत हरि भजन और जगत सब सपना। ये संसार एक सपना है और सत्य क्या है? हरि भजन, यानी हरि माने ईश्वर। ईश्वर का भजन, परमात्मा का भजन, परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की शरणागति ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसलिए इस मानव शरीर में रह करके हमको आपको वह काम करना चाहिए जो इस शरीर से किए गए कार्य का फल हमको इस शरीर में नहीं रहने पा, इस शरीर के नहीं रहने के बाद भी हमको मिलता रहे, वही कार्य हमको करना चाहिए। उसी को कार्य को करने में हमारी सार्थकता है, हमारे समय की सार्थकता है। जैसे हम सेवा करते हैं, मान लीजिए हम सेवा कर रहे हैं 60 साल तक, हम सरकारी नौकरी में हैं, कहीं बिजनेस में हैं, कहीं भी हैं, 60 साल तक नौकरी करते हैं, हमने खूब 60 साल तक खूब कमाया लेकिन बचाया कुछ नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद का हमारा जीवन बहुत दुख में होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स डिपॉजिट, हमारे पास जो हमने जो कमाया है 60 साल में वो बचाया नहीं, और जब बचाया नहीं तो आगे का जीवन हमारा, जब हम काम करने के योग्य नहीं रह जाएंगे या नौकरी से रिटायर हो जाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, हमने जो कमाया यहीं खर्च कर दिया। उसी प्रकार से इस संसार में रह करके अगर हमने अपने, जब तक हमारा जीवन भगवान ने हमको दिया है, अगर हमें संसार में रह करके हमने वो काम नहीं किया, हमने अपना इस जीवन के पश्चात, इस शरीर के पश्चात के जीवन के लिए अगर हमने कुछ अच्छे कार्य करके एफडी नहीं की, फिक्स डिपॉजिट नहीं की, इसको हम कर्म कहते हैं, तो हमारा जीवन, आगे का जीवन हमारा बड़ा दुखमय होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब तक मैं संसार में रहा, संसार में रह करके खाया उड़ाया जिसका कोई मोल नहीं है। लेकिन अगर हम रह करके सत हरि भजन, अगर हम जो सत्य है, भगवान का भजन सत्य है, भगवान की सानिध्य, भगवान की शरणागति सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का जप सत्य है, अगर हमने इस जीवन में रहते हुए भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान का काम किया, इस संसार में रह करके इस संसार को बनाने वाले के सानिध्य में रहने का प्रयास किया, तो हमारा यह जीवन तो अच्छा होने ही वाला है जब तक इस संसार में है। इस शरीर के छूटने के पश्चात का जो हमारा जीवन है, जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, वह जीवन भी हमारा बड़ा उत्तम होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है। तो पार्वती जी से शिव जी यही कहते हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, यह मेरा निजी अनुभव है कि सत्य हरि भजन, कि भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य है और जगत सब सपना, यह संसार सपना है। जिस प्रकार से रात्रि में आप सोएं और सपने में राजा बने, सपने में कोई आपका गला काट दे, सपने में आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें, सुख और दुख के देखें, दुख और कष्ट देखें, लेकिन जैसे ही सपना से आप तंद्रा से, नींद से आपकी आप टूटती है और आपका सपना खत्म होता है, आप देखते हैं कि सपना जो हमने देखा वो झूठा था। सपने में आप मरे हुए हैं, सपने में आप राजा बने हुए हैं, तो सपने की सारी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं या सुख दे रही हैं, वो सब आपको जगने के बाद झूठा दिखता है। उसी प्रकार से जीवन भी एक सपना है, 60 साल, 70 साल, 80 साल का कि आप स्वप्न में जी रहे हैं, और इस स्वप्न से उठने के पश्चात जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, जिसको हम आप सामान्य भाषा में मृत्यु कहते हैं, तो उसके पश्चात इस संसार में किए गए सारे कार्य, पद प्रतिष्ठा, मान, यश, परिवार, समाज, मित्र, परिचित, जितने भी जो कुछ भी संसार में है, वो सब हमें एक सपना दिखता है। और सपने में जिस प्रकार से हम अच्छा कर्म करते हैं तो सपने में संतोष होता है, और बुरा कर्म करते हैं तो सपने में कष्ट होता है, लेकिन जगने के पश्चात दोनों बेकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में किया गया हर कार्य वो बेकार हो जाता है अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया, क्योंकि वही एक अस्थायी है। तो उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, हे उमा, हे पार्वती जी, यह मेरा निष्कर्ष है, मेरा निचोड़ है, मेरा निजी अनुभव है कि भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य है, बाकी संसार के सारे कार्य जो हैं असत्य हैं, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर हैं। इसलिए हमें जीव का, मनुष्य का जो
विवेकवान प्राणी है उसका एकमात्र कर्तव्य है कि हमें अपने समय का सदुपयोग सांसारिक कार्यों में कम, पारमार्थिक कार्यों में, भगवान के कार्यों में, भगवान के जप में, भगवान का नाम चिंतन में, भगवान के नाम का ध्यान करने में, भगवान के नाम का जप करने में अधिकतम लगाना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो तुलसीदास जी का यह कथन या शिव जी का पार्वती जी को दिया गया है दिव्य संदेश हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन में दिव्यता का प्रकाश ला सकता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करा सकता है। और यदि नहीं समझ पाए तो जगत सब सपना की तरह सब निरर्थक होने वाला है, हमारा जीवन निरर्थक होने वाला है। आज की बात में इतनी ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अपने जीवन में भगवान के नाम को, हरि के भजन को, जो सत्य है, जो अस्थायी है, उसको धारण करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।